घंटे बाद आई है और आज पुलिस वाले हमारे पर उठा रहे हैं। हमारे बच्चे गए, हमारे पर ऑप्शन उठा रहे हैं। हमें इंसाफ चाहिए। घात लगा के 50 जने थे, 40-50 जने थे, लगा के बैठे। उनका साड़ी वाड़ी सब, उस बच्चे को तो पता ही नहीं, वो तो बाहर से आया था। उसका सर किया, उसका बेटा बाहर निकाला। भाई हमें इंसाफ चाहिए, हमें उनका घर चाहिए नहीं। उस गली में बुलडोजर चलवानी है। दिल्ली पुलिस चलने वाली होते कब का कर लेती। दिल्ली पुलिस ने भगा दिया उनको। हिंदू अब जाग गए हैं। हिंदू आज सड़क पे आया और कल पूरा एरिया में घेराव करेंगे। दिल्ली में जोगी मॉडल लागू कीजिए, बुलडोजर चलाइए। हमारी लड़की ने मारा था, वो महिला थी। शुरू से बताइए क्या था। वो ऐसा था, छोटी बच्ची थी, वो कम से कम 8 साल की 9 साल की होगी बच्ची। वो अपने दादा के साथ वो खेल रही थी, गुब्बारे से भर भर के खेल रही थी। तो गुब्बारा वो अलग दिशा में चला गया, नीचे गिर गया वो। तो उसकी थोड़ी सी छींट उस लेडीज के, मान लेडीज थी, उसके ऊपर गिर गई। उसी के पर वो चिल्लाने लगी और गालियां दे रही। तो फिर उसके माँ बाप ने बोला भी बच्ची है, गलती हो गई। तो फिर भी वो नहीं माने, हाथ जोड़े उन्होंने, फिर भी नहीं माने। फिर उस लेडीज ने क्या करा, खूब गालियां दी, खूब बोला उनको। तो इन्होंने बोला भी जरा सी बच्ची है, इसके ऊपर इतना बवाल क्यों मचा रही हो, होली है। तो नहीं मानी। फिर वो अपने लोगों को उसने फ़ोन करके बुलाया। पहले वो जो लड़का था ना, तरुण, वो पहले था नहीं घर पे। तो पहले घर वाले थे, तो उनके घरों में आमने सामने घर है उनके, तो घरों में घुस के दरवाजे की खिड़कियाँ तोड़ के, दरवाजा तोड़ के घर में घुसे और चाचा ताऊ सबको मारा। और उनकी माता जी को, उनकी माता जी को मारा, कपड़े उनका साड़ी वाड़ी सब खोल दी। उस बच्चे को तो पता ही नहीं, वो तो बाहर से आया था। उसको वो तो आके खड़ा हुआ था, उसको बुलडोजर समेत बेहोश हो गया। बेहोश के ऊपर उसके बाद पट्टी फेंकी है। हाथ लगा के बैठे थे वो, घात करके। फिर इन्होंने क्या करा, अंदर बैठ गई है, घात लगा के 50 जने थे, 40-50 जने थे, घात लगा के बैठे। तो क्या करा उन्होंने, पहले सबकी कुंडियाँ लगा दी। कुंडियाँ लगाने के बाद में उस लड़के को बाइक भी खड़ी नहीं करने दी और लड़के को उसी टाइम उसके ऊपर भी उसने टुकड़ी डाली, पत्थर डाले, रोड मारी है। टुकड़ी, पत्थर, लोया, क्या क्या चीज नहीं मारी। छोटा बड़ा, 40 साल का आदमी, 25 साल का आदमी, औरतें, छोटे, ये इतने बड़े बड़े बच्चे। सब 2 घंटे बाद आई है और आज पुलिस वाले हमारे पर उठा रहे हैं। हमारे बच्चे गए, हमारे पर ऑप्शन उठा रहे हैं। हमें इंसाफ चाहिए। जो जिस महिला के गुब्बारे की छींटें लगी, वो महिला कितने वर्ष की थी? वो 40-50 साल की होगी। उसने माफी मांगा हाथ जोड़ के। बहन, जिस लड़की की थी वो कितने वर्ष का है? वो बच्चा 25 साल का था। तो वो तो उसके बेटे की तरह था, तब भी उन्हें तरस नहीं आया। उस बच्चे को तो पता ही नहीं, वो तो बाहर से आया था। वो तो आके खड़ा करा, उसको मारने लगे 40 बंदों ने। वो बेहोश हो गया, उसके बेहोश के ऊपर भी पत्थर डाले उन्होंने। हमारी मारा, उसका मुंह तो सिल्ली उठा के मारी, पत्थर उसका सर दिया, उसका भेजा बाहर निकाला। भाई भेजा जब तक नहीं छोड़ा, जब तक उसका भेजा निकल गया। लगा दी मतलब बाहर से सबको बंद कर दिया, घर वालों को और अपने रिश्तेदारों को सबको बुला लिया। हमारे रिश्तेदारों के सबके कुंडी लगा दी बाहर से, गई ये कोई ना निकल। कुंडी लगा दी। मतलब जितने भी पड़ोसी हैं उन सबके घरों पे पहले कुंडी लगाई गई, फिर उसके बाद मारा गया ताकि आप लोग असल के अब आओ ना, एक एक गाँव असल मुसलमान के तो एक गाँव एक से लड़ो, है ना। अगर मुसलमान के भैया ये थाना हमारी सुरक्षा के लिए है ना। ये थाना 1.5 घंटे तक नहीं आया। हमारा 1 साल से एक त्यौहार आता है, हम वो इनके हर महीने कुछ ना कुछ होता, हम ऑप्शन नहीं उठाते। हमारे त्यौहार में हमारे से गलती हो गई, हमने माफी मांगा, फिर भी इन्होंने इतना बड़ा कार्य करा। हमें इंसाफ चाहिए, हमें उनका घर चाहिए नहीं। उस गली में बुलडोजर चलवानी है। ये एक दिन की बात नहीं है, ये आए दिन यहाँ पे आए दिन होते रहते हैं। इनके छोटे छोटे इतने बड़े बच्चे लेके खड़े होते हैं, हर किसी को डराते हैं। कहते हैं हमारे बच्चों को, कहते हैं पैसे लेकर घर से पैसे। वो बच्चे मुस्लिम कमेटी के बच्चे हमारे बच्चों को कहते हैं पैसे ला, पैसे। आए दिन का है यहाँ पे, आए दिन चलती है। ये जगह कौन सी है? ये उत्तम नगर जे कॉलोनी। उत्तम नगर दिल्ली। ये दिल्ली की चीजें हैं, कोई कश्मीर वगैरह नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि हम पाकिस्तान से न्यूज दिखा रहे हैं कश्मीर से, सोचे कि भारत देश के दिल्ली में अगर ऐसी इतनी बड़ी बड़ी चीजें हो रही हैं। कई बार हो गया ये हमारे साथ, फिर भी हमने कोई बात नहीं। इन्होंने हमारे बच्चे के साथ करा, हम कैसे, और हमारे ऊपर लाठी लेके दिल्ली पुलिस चढ़ रही है। हमें इंसाफ चाहिए। अभी भैया मैं मीडिया में बोल रही हूँ, मेरी वो देख रहे
होंगे वीडियो, इनकी देख रहे होंगे। एक ना एक दिन मैं भी टारगेट बनूंगी उनका, या मेरे बच्चे बनेगा या मेरा आदमी बनेगा, इतना पता है मुझे। लेकिन फिर भी मैं हिम्मत करके बोल रही हूँ। लगता है कि दिल्ली पुलिस कुछ कर पाएगी? दिल्ली पुलिस करने वाली होती कब का कर लेती। दिल्ली पुलिस ने भगा दिया उनको, ये तो अभी तक तो वो आ जाते हैं, सामने क्यों नहीं आ रहे वो? पता कैसे चला? पता कैसे चला? कैसे गायब हो गए? 10 बजे दिन में गायब हुए हैं वो लोग, पता नहीं चला कब भाग गए। 1 मिनट पता तो चले। पकड़ने वाली होती, ये मामला शांत कराने वाली होती तो 15 मिनट का फासला है घर का यहाँ से। अभी जैसे एक चीज बताइए कि दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार है और उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी योगी जी की सरकार है। आपको लगता है कि यहाँ पे रेखा गुप्ता जी जैसे तमाम मुख्यमंत्री से कुछ नहीं हो पा रहा, योगी जी को जलाना मतलब मॉडल जलाना? योगी जी आना चाहिए यहाँ पे, वो इंसाफ कराएगा। वो वहाँ पे भी इंसाफ कराया ना, तो यहाँ पे भी कराएगा, हमें विश्वास है ना। लाओ उसको यहीं पे। हमें कार्रवाई चाहिए, कार्रवाई, योगी जैसी कार्रवाई। जो इन लोगों को देखो कानून व्यवस्था बना के रखनी चाहिए यहाँ पे, लेकिन कानून व्यवस्था नहीं बन रही कोई भी है। गलती करे उसे हटाओ, मैं गलती करूँ मुझे हटाओ, आप गलती करो आपको हटाओ। दिल्ली पुलिस बिल्कुल भ्रष्ट हो गया है। दिल्ली पुलिस अगर ये सोच रहा है हिंदुओं के ऊपर लाठीचार्ज करके बल प्रयोग करके हिंदुओं को दबा देंगे, ये बिल्कुल उनके गलतफहमी है। हिंदू अब जाग गए हैं, हिंदू आज सड़क पे आया और कल पूरा एरिया में घेराव करेंगे, ये होने नहीं देंगे। मैं आपके द्वारा दिल्ली पुलिस और दिल्ली के सीएम को ये सूचित करता हूँ, आप दिल्ली में जोगी मॉडल लागू कीजिए, बुलडोजर चलाइए, उन जिहादी को पकड़िए। जिहादियों को जो मानसिकता है वो बहुत ऊंचे आसमान में पहुंच गया है। आए दिन हिंदुओं के ऊपर कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। ये आपस में बोलते हैं भाईचारा और हिंदू को चारा बना के काम कर रहे हैं। ये कोई कहते हैं ना आप लोग, ये रमजान का पाक महीना है, ये इनके लिए कोई पाक नापाक नहीं है। ये पाक महीना में हिंदुओं को करके ये अपना नकाब खास पूरा करते हैं। ये जिहादी मानसिकता लोग को अगर आप यूपी मॉडल में इनके ऊपर कार्रवाई नहीं करेंगे, आज हिंदू सड़क जाम किया है, काल हिंदू एक होंगे और हिंदू अपने हाथ में कानून लेंगे, उन जिहादियों को सबक सिखा के रहेंगे। अभी कुछ लोग बता रहे हैं कि जो दिल्ली पुलिस है वो उन लोगों से मिल चुकी है जिन 40-50 मुस्लिम लोगों ने एक हिंदू को गुब्बारे की छींट की वजह से। तो आपको लगता है बच्चा ने गुब्बारा फेंका था, बड़े ने भी नहीं फेंका था, बच्ची थी वो 6 साल की बच्ची थी, वो बच्ची ने गुब्बारा फेंका था अपने ताऊ के ऊपर और ताऊ की छींटे सिर्फ लेडीज पे चले गई। तो क्या हो गया? हमने माफी भी मांगी ना, हमारे बुजुर्गों ने माफी मांगी। कुछ लोग बता रहे हैं कि इसी जगह पे जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है जे कॉलोनी, इसमें लोग बच्चे लेकर घूमते हैं, क्या ये बात सच्चाई है? बिल्कुल सच्चाई है, ये बिल्कुल सच्चाई है। मैं आपको बता रहा हूँ, इस लाइन पे देखिए सारे देखिए ऊपर से वीडियो बना रहे हैं, फोटो बना रहे हैं। आप एक बार कैमरा घुमा के भी दिखा सकते हैं। ये सारे हैं, ये जिहादी का मानसिकता लोग, ये रमजान के पाक नाकाब को कुछ नहीं मानता है। ये खुलेआम जगह घूमते हैं, छीना झपटी करते हैं, पिस्तौल लेके लहराते हैं, हिंदू को डराते हैं और हिंदू धर्म कैसे भ्रष्ट किया जाए इसके कोशिश करते हैं। आए दिन इस एरिया में ये काम होते रहते हैं। और दिल्ली पुलिस के जब पास में दिल्ली पुलिस के थाना है, थाना के सामने आए दिन ऐसे काम होते रहता है, पुलिस चुप करके बैठा हुआ है। ये दिल्ली पुलिस का बिल्कुल फेल्योर है। दिल्ली पुलिस कल दिल्ली पुलिस ने 24 घंटे के टाइम दिए थे, हमें 24 घंटे टाइम दो, हम इनकार करेंगे, उन जिहादियों को पकड़ेंगे। 24 घंटे बीतने के बाद भी दिल्ली पुलिस उन जिहादियों को सपोर्ट कर रहा है, उनको भगा रहा है घर से, उनको घर को सेव कर रहा है और इधर हिंदुओं के ऊपर लाठीचार्ज हो रहा है। ये जितना भी प्रदर्शन हो रहा है, पहले तो हमारी जनता को पता ही है हो क्यों रहा है। ये भैया हमारे हिंदू समाज में होली खेल रहे थे तो फिर उसके बाद कम से कम 40-50 बंदे आए थे और भाई हमारे मुसलमान हिंदू भाई को मार चले गए थे। सर मार देता वो सरिया और डंडे वंडे मारते, वो पेट में मार दिए, क्या बोलते उसको, सिल्ली घेर दी पे और भाई को लात मार के चले गए। फिर उसके बाद ताला लगा दिया घरों में सबके, फिर उसके बाद भाग गए। आपको क्या लगता है कि क्या वजह होगी मारने की?
मारने की वजह मुझे तो नहीं पता ये चीज़, क्योंकि जो होली पे देखो थोड़ा बहुत कलर तो लग ही जाता है, ठीक है, इतना तो कॉमन है। उन्होंने माफ़ी मांग ली थी, माफ़ी मांगने के बावजूद कलर तो खेलने वाले, होली तो खेलने वाले थे। सर, एक व्यक्ति कौन था जिसके लगा कलर? सर एक गुब्बारे के चक्कर में एक लड़की ने, बच्ची ने एक गुब्बारा मार दिया उसको, तो मतलब उसके पिताजी रस खेल लेते हमने, तो वो गुब्बारा जाके लग गया उसके, मतलब उसके लग गए जाके उनके लड़की के, तो फिर वो उनने जाके अपने घर में जाके सबसे को कह दिया, तो वो उनके परिवार आके लड़ने आए थे। तो इस मारे वो भाई 40-50 बंदे थे, वो उन भाइयों ने तो उनको मिल के भाई को, तो फिर उसके बाद वो मार बुरा के घर में छापा मार के चले गए कि भाई हम इस मारे। बच्ची जिस लड़की ने मारा था गुब्बारा, वो कितने साल की थी? यही थी 4-5 साल की, 6 साल की, 6 साल। और जो जिसका गुब्बारा लगा वो कितने वर्ष का थी महिला? वही लड़की थी, हमारी लड़की ने ही मारा था। वो महिला थी,